लाख हंस बोल लें फिर भी गिला रहता है। मौसम बारिश का हो तो हर जख्म हरा रहता है। क्या कांग्रेस में आज जो भीड़ दिखी, जख्म भर गया है क्या? और कौन सा जख्म कुरेदने कांग्रेसी सड़कों पर आए थे? आज बात करेंगे कि कैसे बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने राजस्थान में बीजेपी सरकार के मंत्रियों की धड़कनें बढ़ा दी है, तो क्या संगठन से पहले सरकार में बदलाव होगा? बात करेंगे कैसे अशोक गहलोत ने हरीश चौधरी और गोविंद सिंह डोटासरा को नीचा दिखाया है क्या? जो कुछ सुनने में आ रहा है, समझ में आ रहा है, बाड़मेर की सियासत और खराब होगी या अच्छी होगी। मगर चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं दिल्ली से। दिल्ली से खबर आई कि कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के चुनाव में राजीव प्रताप रूढ़ी और संजीव बलियान आमने सामने थे। संजीव बलियान, जैसा कि कहा जा रहा है, अमित शाह की तरफ से थे और राजीव प्रताप रूढ़ी राजनाथ सिंह की तरफ थे और बीजेपी के दो धड़ों के बीच चुनाव था। अब सोशल मीडिया की माने तो ये चुनाव राजपूत बनाम जाट था। कांग्रेस समर्थित कुछ लोगों की माने तो बीजेपी में फूट पड़ गई है और राजीव प्रताप रूढ़ी के साथ राहुल गांधी के खड़े हो जाने से राजीव प्रताप रूढ़ी जीत गए हैं। उपराष्ट्रपति चुनाव में जगदीप धनखड़ की खोज कांग्रेसियों ने फिर से तेज कर दी है। मगर ये दृश्य मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूं, कोई जीते हारे कॉम्बिनेशन क्या है? क्या वाकई बीजेपी के घर में फूट है? जैसा कि बीजेपी के दो नेता चुनाव में आमने सामने थे और राजनाथ सिंह के करीबी माने जाते हैं राजीव प्रताप रूढ़ी और संजीव बलियान अमित शाह और जेपी नड्डा भी वोट डालने पहुंचे थे। अब सोशल मीडिया इसे लेकर राजपूत बनाम जाट की कहानी कह रहा है। राजपूत कह रहे हैं कि देखा ठाकुर साहब की ठकुराई कैसे चलती है, और जाट कह रहे हैं कांग्रेसियों तुमने हमारा साथ नहीं दिया है, अब देखना। अब मैं सोशल मीडिया को देखता हूं तो मुझे लगता है कि यहां पर कुंठित लोगों का बड़ा जमवाड़ा है, जो जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, व्यक्तिगत आग्रह के नाम पर, दुराग्रह के नाम पर भड़ास निकालते हैं। वैसे मुझे नहीं लगता कि इस तरह से एक जातिवादी चुनाव होगा जहां पर ठाकुर बनाम जाट हुआ होगा। पर क्या बीजेपी के घर में वाकई फूट पड़ गई है? क्या वाकई में राहुल गांधी ने राजीव प्रताप रूढ़ी को कहा था डोंट वरी, और कांग्रेसियों ने रूढ़ी की नैया पार लगाई है? पता नहीं क्या वाकई में उपराष्ट्रपति चुनाव में बीजेपी में बड़ा खेल हो सकता है। कुछ लोग अंदर ही अंदर बगावत भी कर सकते हैं या फिर कांग्रेस के घर में भी सेंध लग सकती है, पता नहीं। मगर फिर से अशोक गहलोत ने कहा है कि हम जगदीप धनखड़ से संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं, उनसे हमारा संपर्क नहीं हो रहा है। ये लोग उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवारी जगदीप धनखड़ के जरिए पेश करना चाहते हैं यूपीए की तरफ से। अब जगदीप धनखड़ इसके लिए तैयार होते हैं या नहीं होते हैं पता नहीं। दूसरा सत्यपाल मलिक ये वो बनना चाहते हैं या नहीं बनना चाहते हैं ये भी पता नहीं। मगर कहा जा रहा है कि 15 अगस्त के बाद तस्वीर साफ हो जाएगी। अब लौटते हैं आज की इस तस्वीर पर। आज कांग्रेस के 4 बड़े नेता इस तरह से दिखाई दिए और मैं देख रहा था ट्विटर पर, तो लगातार आपस में सीज फायर की कोशिश कर मित्रता बढ़ाने में लगे। सचिन पायलट ने 2 तस्वीरें अपने सोशल मीडिया पर डाली है जिसमें चारों नेता एक साथ बैठे हैं, एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं।
सचिन पायलट लगातार कोशिश कर रहे हैं कि जो घर में आग लगी हुई थी कांग्रेस की उसे बुझाया जाए, मगर कितनी सफलता मिल पा रही है, नहीं मिल पा रही है, क्या उल्टी दिशा में जा रही है, वो बाड़मेर की सियासत के जरिए हम बताएंगे। मगर आज कांग्रेसियों की भीड़ अच्छी थी, कांग्रेस के लिहाज से अच्छी थी, जहां पर 62,000 केवल बूथ कार्यकर्ता बना दिए गए हों, वहां पर 2,000 की भीड़ अच्छी मानी जाएगी पत्रकारों के अनुसार। पत्रकारों ने कहा, किसी ने कहा 1,500, किसी ने कहा कि 2,000, क्योंकि नेता सारे दिखाई दे रहे थे, जितने नेता हैं वो सारे के सारे दिखाई दे रहे थे। गोविंद सिंह डोटासरा दिखाई दे रहे हैं, सचिन पायलट दिखाई दे रहे हैं, अशोक गहलोत आए थे, वो सड़कों पर नहीं चले, वो सरकार चलाते हैं। जैसा कि हनुमान बेनीवाल कहते हैं कि अशोक गहलोत सड़कों पर चलने वाला नहीं, सरकार चलाने वाले नेता हैं, तो सीधे वो सरकार में ही आएंगे, उनके लोग ऐसा मानते हैं, वो सड़क पर नहीं चलते। मगर कांग्रेस की भीड़ आज अच्छी दिखाई दी, और जिस मुद्दे पर दिखाई दी वो मुद्दा इनके लिए बेहद अहम है। ये कह रहे हैं कि वोट चोरी के जरिए हमें हर जगह हराया जा रहा है, वरना हम तो जीते हुए हैं। सचिन पायलट अनिल चोपड़ा का उदाहरण देते हुए नजर आए कि कैसे वोटों की चोरी की गई, बैलेट पेपर के वोटों की चोरी की गई। इसके अलावा काउंटिंग में हमारे साथ धोखा किया गया था, वो मामला अभी कोर्ट में चल रहा है। मगर इस बीच गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि हम तो इस बार सरकार में ही आने वाले थे। बच्चा बच्चा राजस्थान का कह रहा था कि कांग्रेस वापस आ रही है, मगर वोट चोरी के जरिए हमें हरा दिया गया। अशोक गहलोत चौथी बार मुख्यमंत्री नहीं बन पाए क्योंकि राजस्थान में वोट चोरी हो गई। अब देखिए, इस पर कितने लोग सहमत हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं पता नहीं। कुछ लोगों ने कमेंट लिखना शुरू किया, पेपर चोरी भी हुई थी, भ्रष्टाचार भी हुआ था, यह भी बच्चा कह रहा था। मगर क्या आपको वाकई लगता है कि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बन जाती अगर वोट चोरी नहीं होती? पता नहीं। पर कौन सी ऐसी सरकार है, मुझे बता दीजिए, कौन सी ऐसी सरकार है जिसे लगता है कि हम रिपीट नहीं हो रहे हैं, जिसकी नजर में बच्चा ये नहीं कहता है कि आप रिपीट हो रहे हो? अगर ये पता चल जाता कि हम रिपीट नहीं हो रहे हैं तो रिपीट हो जाते, मगर ऐसे लोगों से घिरे रहते हैं कि पता ही नहीं चलता कि हम रिपीट होंगे या नहीं होंगे। ये तस्वीरें उस समय की है जब गोविंद सिंह डोटासरा, प्रताप सिंह खाचरियावास, सचिन पायलट आपस में बातचीत कर रहे हैं और यहां पर ये संबोधित करते हुए नजर आ रहे हैं। वहां से निकलते हुए सचिन पायलट, कांग्रेस ने यह भी ऐलान किया है कि कई लोकसभा सीटों पर हम ये पता कराएंगे कि हम क्यों हारे हैं और इस पर अब गहन अध्ययन करेंगे। अब ये मसला समझ में नहीं आ रहा है कि 3 लोग दिल्ली में बैठकर, सुन लेते हैं पहले एक बार, कि 3 लोग दिल्ली में बैठकर कैसे, चलते रहने दीजिए, कैसे ये वोट की चोरी कर ले रहे हैं और सरकार इनकी रह रही है। अब दिल्ली से बैठ के लिस्ट बनती है, यहाँ के अधिकारी लिस्ट बनाते हैं, यही पता नहीं चल पाता। भी बता देंगे कि इन्होंने किस प्रकार वोट की चोरी करके राजस्थान में जब विधानसभा के चुनाव थे तो बच्चे की आवाज आ रही थी कि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनेगी। लेकिन अब पता चल रहा है कि ये जितनी भी सरकारें, चाहे वो राजस्थान की सरकार हो, चाहे वो हरियाणा की सरकार हो, अब बताइए आप, महाराष्ट्र की सरकार हो, इनकी सरकार मध्य प्रदेश की सरकार और दिल्ली से बैठे हुए चुनाव आयोग में 3 लोगों ने इनकी वोट चोरी कर ली और पता नहीं चला। ये क्या राजस्थान की या देश की जनता को लोग मूर्ख समझते हैं? चुनाव आयोग के तीनों अफसर तभी प्रभावी होते हैं जब आचार संहिता लगती है, वरना मौजूदा सरकार वोटर लिस्ट बनाती है, मौजूदा सरकार के अधिकारी और कर्मचारी वोटर लिस्ट बनाते हैं, वही अपने आईएएस को
निर्वाचन आयुक्त बनाते हैं, ये तो डूब मरने वाली बात है। मैं उस दिन भी कहा था, ये कांग्रेस के लिए डूब मरने वाली बात है कि 5 साल तुम सत्ता में थे और बीजेपी वाले तुम्हारे वोट चुरा ले गए। तो क्या सो रहे थे या मलाई खा रहे थे? मैं तो यह भी कह रहा हूं कि प्रवीण गुप्ता जी इतने अच्छे अधिकारी हैं, मैं उन पर कोई आक्षेप नहीं लगा रहा हूं, पर वो वसुंधरा राजे के वित्त सचिव थे 5 साल, आपने उन्हें निर्वाचन आयुक्त बना रखा था, तो कुछ सोच के तो बनाया होगा। और फिर वो कंटिन्यू किए लोकसभा तक, और फिर आपने आरोप लगाया कि अनिल चोपड़ा चुनाव हार गए। तो फिर किसकी गलती है? दिल्ली से चुनाव आयोग चुनाव अधिकारी नहीं लगाता है, ये राजस्थान में जो जिसका शासन है या किसी के स्टेट में शासन है वही लगाता है, उसी के कर्मचारी बनाते हैं वोटर लिस्ट। ये तो डूब मरने वाली बात है। फिर से कह रहा हूं कि आप 5 साल सत्ता में थे और कह रहे हैं कि वोट चोरी हो गए हैं, पता ही नहीं चला। फिर चोरी हो जाएगी, फिर पता नहीं चलेगा। पर कांग्रेस की सियासत को बदलना होगा, और बदलने के लिए कार्यकर्ता चाहिए, और कार्यकर्ता तब पैदा होंगे जब संगठन मजबूत होगा। अभी अगर वोटर लिस्ट बन रही है तो उसको कौन चेक करेगा? कांग्रेस के कार्यकर्ता चेक करेंगे। अगर आपको राजस्थान सरकार के कर्मचारियों अधिकारियों पर भरोसा नहीं है तो आप चेक करो। अगर आप नहीं चेक कर पा रहे हो तो ये आपकी गलती है। फिर आप बीजेपी को क्यों कहोगे वोट चोरी कर लिया, वोट चोरी कर लिया? अब पता नहीं, मुझे तो कभी कभी लगता है कि जिस इलाके में जो विधायक और सांसद मजबूत होता है वो वोट चोरी कर सकता है। वो 3 आदमी दिल्ली में बैठा है, वो वोटर लिस्ट नहीं बना रहा है। ये बात समझने की जरूरत है। वो आचार संहिता लगती है तब जाके उसका शासन शुरू होता है। राहुल गांधी को चुनाव में वोटर लिस्ट कैसे बनता है इसकी जानकारी लगता है ठीक से नहीं है। पर क्या संगठन कांग्रेस का मजबूत हो रहा है? कांग्रेस का संगठन कैसे काम करता है ये अमीन खान ने फिर से पोल खोल दी है। इन्होंने तब भी पोल खोला था कि कांग्रेस में टिकट कैसे मिलता है जब उन्होंने पूर्व राष्ट्रपति प्रतिभा सिंह के बारे में कहा था कि सोनिया गांधी के किचन में काम कर रही थी, देखो राष्ट्रपति बन गई। इन्होंने आज फिर पोल खोल दी, कहा कि मेरे घर वापसी में कांग्रेस के संगठन का किसी का कोई योगदान नहीं है। नासिर हुसैन जी जो मल्लिकार्जुन खड़गे जी के खास हैं, उन्होंने, अशोक गहलोत जी ने और रंधावा जी ने, 3 लोगों ने मिलकर मेरी कांग्रेस में वापसी कराई है। मैं रैली कराऊंगा, अशोक गहलोत को बुलाऊंगा और ज्यादा से ज्यादा एक रंधावा को बुला लूंगा। अब बताइए कांग्रेस का संगठन कैसे मजबूत होगा जब नासिर हुसैन जी चला रहे हैं, हरीश चौधरी को पता नहीं है जो उस इलाके में कांग्रेस का झंडा लिए घूम रहे हैं, और गोविंद सिंह डोटासरा को पता नहीं है। कह रहे गोविंद सिंह डोटासरा का फोन तो तब आया जब मेरी वापसी हो गई। धन्यवाद तक नहीं दे रहे हैं जो प्रदेश अध्यक्ष को। तो आप समझिए कि कांग्रेस का संगठन कैसे काम करता। फिर कहते हैं वोट चोरी हो गई। नेता दिल्ली से आ जाता है और कार्यकर्ता को पता ही नहीं होता है, स्थानीय नेता को पता ही नहीं होता है, तो फिर कैसे काम चलेगा? क्या अशोक गहलोत बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर, पश्चिमी राजस्थान की राजनीति को बर्बाद करना चाहते हैं? पता नहीं, क्योंकि जो कुछ अमीन खान बोल रहे हैं पार्टी में वापसी के बाद, ये एक तरह से बेहद खतरनाक संकेत है। हरीश चौधरी उम्मेदाराम बेनीवाल को किनारे करके और कह रहे हैं कि मेरे वापसी में योगदान केवल अशोक गहलोत का है। नासिर हुसैन ने फोन करके कराया वापसी और रंधावा ने किया है। मैं रैली करूंगा। और एक बड़ी थोड़े दिनों के बाद मीटिंग करनी है जिसमें चौटन, शिव और जैसलमेर के लोगों को एक जगह इकट्ठा करके जिसमें अशोक गहलोत को संबोधित करेंगे। गहलोत साहब के अलावा कौन कौन? गहलोत साहब के अलावा रंधावा हो सकता है। तो आपने सुन लिया। पूरे कांग्रेस की सियासत की तस्वीर को समझ जाइए और फिर समझ जाइए
कि राहुल गांधी के इकलौते संघर्ष करने से क्या होगा, वोट चोरी हो गई, वोट चोरी हो गई। वोट चोरी करने वाला बाहर खोजने के बजाय अंदर भी खोजना होगा। किस तरह से 2018 के चुनाव में कांग्रेस के नेता हराए गए, वो वोट चोरी से अलग है क्या? निर्दलियों को जिताया गया, वोट चोरी से अलग है क्या? मगर फिर कह रहा हूं कि गोविंद सिंह डोटासरा प्रदेश अध्यक्ष हैं। आप पसंद करें नापसंद करें, अगर प्रदेश अध्यक्ष की हैसियत इस तरह से अमीन खान बताएंगे सार्वजनिक रूप से, तो फिर पार्टी का संगठन कभी तैयार नहीं हो पाएगा। और हरीश चौधरी जो मेहनत कर रहे हैं उस इलाके में, किनारे रखकर भी आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। फिर आपस में जूतम पैजार ही होगा, और जूतम पैजार होगा तो उसका इंतजार तो हमेशा बीजेपी करती है। पर जूतम पैजार आज हो गया स्टेचू सर्किल पर, जहां पर कांग्रेस के कार्यकर्ता गए थे वोट चोरी का आरोप लगाने। और ये देखिए लाडू बिश्नोई के साथ, लाडू बिश्नोई और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में भिड़ंत हो रही है, क्योंकि हनुमान बेनीवाल का वहां पर प्रदर्शन का 110वां दिन है। 110 दिनों से हनुमान बेनीवाल प्रदर्शन कर रहे हैं और कांग्रेसी आज चले गए प्रदर्शन करने के लिए। अब ये कहने लगे कि हम अपना पोस्टर बैनर टेंट नहीं हटाएंगे, तुम लोग वोट चोरी पर आए हो। राजस्थान की जनता पेपर चोरी से परेशान है, हम पेपर चोरी के लिए यहां पर बैठे हैं खिलाफ। ये देखिए कैसे संघर्ष चल रहा है। ये महिला कांग्रेस की अध्यक्ष बनी है नागौर से ही है, सारिका सिंह। और लाडू, इन बच्चों का भी गुस्सा देखो वाजिब है, कोई नहीं जाता पूछने के लिए। धूप में बारिश में परसों गया था स्टोरी करने, बैठे हुए 110 दिनों से सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा के इंसाफ के लिए। कांग्रेसियों ने एक लाइन नहीं बोला आज तक। अब रीट का भी खुलासा हुआ, उस पर भी नहीं बोला, क्योंकि इन्हीं के कार्यकाल में ये सारे कर्मकांड हुए हैं। अब हनुमान बेनीवाल के पोस्टर को फाड़ने का आरोप लगे, उनके कार्यकर्ताओं से भिड़ंत हो, तो हनुमान बेनीवाल तो चुप बैठने वाले नहीं है, दिल्ली से रवाना हो गए हैं। और 8:30 बजे ठीक यहीं पर धरना स्थल पर जाकर वो सभा को संबोधित करेंगे। और वहां पर सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा के साथ साथ जिस तरह से अब ये हनुमान बेनीवाल के कार्यकर्ता पूछ रहे हैं कि पेपर चोरी नहीं है, केवल वोट चोरी ही चोरी है। अब इस तरह के देखो नोक झोंक तो चलता ही रहेगा। अब समस्या ये है कि जो हनुमान बेनीवाल के वोटर हैं वही कांग्रेस के वोटर हैं, जाट और एससी और मुस्लिम मतदाता। और हनुमान बेनीवाल को वोट बैंक तो कांग्रेस से ही छीननी होगी अपने वोट बैंक को मजबूत करने के लिए। इसलिए इस तरह के संघर्ष आगे बढ़ते भी रहेंगे। मगर इंतजार है हनुमान बेनीवाल आएंगे तो क्या बोलेंगे क्या नहीं। पर इन दिनों सतीश पूनिया की सक्रियता को लेकर लोग अच्छा खासा अटकलें लगा रहे हैं। सतीश पूनिया लगातार दौरे पर हैं, हरियाणा के प्रभारी हैं। लोग कह रहे हैं कि मोदी मंत्रिमंडल में फेरबदल होना है। क्या उपराष्ट्रपति चुनाव में भी कुछ होगा, या फिर मोदी मंत्रिमंडल में फेरबदल में राज्यसभा से जाकर मंत्री बन सकते हैं? कई तरह के लोग कह रहे हैं। मगर हो सकता है कि कोई राजनीतिक नियुक्तियां भी मिले इन्हें, इसके लिए भी सक्रिय हैं। तिरंगा यात्रा निकालते हुए दिखाई दिए, राखी बंधवाते हुए दिखाई दे रहे हैं। हर कार्यक्रम में इन दिनों वापस इन्होंने सक्रियता बढ़ा दी है। वैसे दिया कुमारी भी तिरंगा यात्रा निकालते हुए दिखाई दी। दिया कुमारी भी समानांतर सक्रिय रहती हैं भजनलाल शर्मा जैसा। भजनलाल शर्मा भी कल जा रहे हैं तिरंगा यात्रा निकालने। बॉर्डर इलाके में बीएसएफ के जवानों से बातचीत करने जाएंगे। उसके बाद जोधपुर में झंडारोहण करेंगे। लेकिन बीकानेर में जितनी यात्राएं वो कर रहे हैं, मुझे लग रहा है कि 7वीं 8वीं यात्रा होगी भजनलाल शर्मा की। ये भी बहुत दिलचस्प है कि बीकानेर में पूरा फोकस किया हुआ है बीजेपी। और इस बीच मदन राठौड़ का एक बयान खूब
लोग उसके मतलब निकाल रहे हैं। मदन राठौड़ ने कहा कि कुछ मंत्री संगठन में आ सकते हैं, तो क्या मंत्रिमंडल में फेरबदल पहले होगा और संगठन में नियुक्ति बाद में होगी? कौन कौन से मंत्री संगठन में आ सकते हैं? संगठन के प्रति किनका मोह ज्यादा है या फिर संगठन के लायक कौन ज्यादा है, इसे लेकर लोग कयास लगा रहे हैं। एक एक नाम पर आकलन हो रहा है। क्या मदन राठौड़ की चर्चा इसे लेकर दिल्ली में या फिर भजनलाल शर्मा से हुई है, पता नहीं, पर कहा जा रहा है कि बीजेपी में जल्दी ही मंत्रिमंडल में फेरबदल होगा, उसमें एक बड़ा बदलाव भी देखने को मिलेगा। बदलाव के नाम पर तो हम डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा के पोर्टफोलियो के बदलाव को लेकर इंतजार कर रहे हैं। पर ये कांग्रेस की सुखद तस्वीर रही आज। कांग्रेसी जब निकलते हैं सारे नेता एक साथ, तो लगता है कि पार्टी में अभी भी दम है। अगर एक दूसरे को निपटाने के बजाय बीजेपी को निपटाने पर ध्यान दें तो। आप देखते राजस्थान तक। नमस्कार। जयपुर से शरद कुमार।